तूफान वर्सेस एटम बॉम्ब, ईरान में फिर जंग। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और ईरान और अमेरिका की जंग एक बार फिर विध्वंसक होने जा रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले 24 घंटे में 3 ऐसे संकेत दिए हैं जिससे इस बात की आशंका बढ़ गई है कि ईरान पर कभी भी बहुत बड़ा हमला होने वाला है। इधर सेंटकॉम कमांडर भी आज ट्रंप को ब्रीफ करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि ट्रंप को हमले की पूरी रूपरेखा बताई जाएगी। इधर ईरान ने भी जंग की तैयारियां तेज कर दी। ईरानी नेवी के कमांडर ने दावा किया है कि ईरान जल्द ऐसा हथियार लाने वाला है जिससे दुश्मन को हार्ट अटैक आ सकता है। आपको हर खबर डिटेल में बताऊंगा, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। एटमी हथियारों को लेकर IAEA चीफ ने बड़ा बयान दिया है। पहली खबर आपके सामने, दुनिया में एटमी हथियारों का खतरा बढ़ा है। IAEA चीफ कह रहे हैं ग्लोबल टेंशन की वजह से एटमी हथियारों के इस्तेमाल की आशंका बढ़ी है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम काफी बदला। राफेल ग्रॉसी ने यह जानकारी दी है। ईरान के लिए नए विकल्प तलाशना होगा, यह भी कहा है ग्रॉसी ने। तो राफेल ग्रॉसी, IAEA चीफ, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, दुनिया भर में परमाणु संयंत्र जो हैं या परमाणु जहां पर बम बनाए जाते हैं या न्यूक्लियर को लेकर जहां भी कोई भी एक्टिविटी है, उन सब का लेखा जोखा रखने वाली ये कंपनी, संस्था, कंपनी नहीं संस्था, IAEA संस्था है। और वहां पर उसके हेड राफेल ग्रॉसी ये कहते हुए कि एटमी हथियारों के इस्तेमाल की आशंका बढ़ी है, ईरान का परमाणु कार्यक्रम काफी बदला है और यह चिंताजनक खबर है जो यहां से आ रही। तो ईरान अमेरिका तनाव, एटमी खतरा बरकरार। राफेल ग्रॉसी ने क्या कहा है? दुनिया में एटमी हथियारों का खतरा बढ़ा है, एटमी हथियारों के इस्तेमाल की आशंका बढ़ी है, दुनिया में टेंशन की वजह से खतरा बढ़ा है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम पहले जैसा नहीं है। 2015 परमाणु समझौता नए समझौते का आधार नहीं। ईरान के लिए अब नए विकल्प तलाशने होंगे। ईरान का क्या रुख है? ईरान का रुख है कि यूरेनियम मिशन नॉन नेगोशिएबल है, यानी यूरेनियम पर तो कोई बात होगी नहीं। दूसरा, कानून के मुताबिक यूरेनियम संवर्धन कर रहे हैं। NPT के तहत यूरेनियम संवर्धन किया जा रहा है। एनर्जी के लिए यूरेनियम मिशन है हमारा। एटम पर दुश्मनों की इच्छा पूरी नहीं होगी, ये ईरान का रुख है। तो क्या ईरान सच में बातचीत चाहता है या मुस्तफा खामनेई ने बातचीत को ही हथियार बना लिया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ डील की बात हो रही है और दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि डील के नाम पर सिर्फ समय काटा जा रहा है और ईरान चुपचाप किसी बहुत खतरनाक मिशन पर जुटा हुआ है। अमेरिकी रिपोर्ट कह रही है कि इस वक्त का इस्तेमाल ईरान परमाणु ताकत हासिल करने का रास्ता तैयार करने में कर सकता है। इसलिए अमेरिका से एक साथ कई चेतावनी आई है। ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर युद्ध की धमकी दी है और मार्क रूबियो ने कहा है कि ईरान एटम बम बनाने की कोशिश में है। ईरान ने साफ कहा, पहले नाकाबंदी हटाओ, उसके बाद परमाणु मुद्दे पर बात होगी। लेकिन ट्रंप ने इस फॉर्मूले को तुरंत खारिज कर दिया। अमेरिका का रुख साफ है, जब तक परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण की ठोस गारंटी नहीं मिलती, तब तक किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। यही वजह है कि बातचीत शुरू होने से पहले ही एक दीवार खड़ी हो गई। ईरान कह रहा है कि वो एक नया प्रस्ताव तैयार कर रहा है, लेकिन इसके लिए उसे वक्त चाहिए। वजह बताई जा रही है सुप्रीम लीडर से सलाह, लेकिन अमेरिका से आ रही रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ये देरी ईरान की सोची समझी और खतरनाक रणनीति का हिस्सा हो सकती है। तेहरान को लगता है कि इस समय उसके पक्ष में है और अगर बातचीत को लंबा खींचा जाए तो न सिर्फ ट्रंप प्रशासन पर राजनीतिक दबाव बढ़ेगा, बल्कि पर्दे के पीछे कई ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जिन पर सीधी नजर नहीं जाएगी।